अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट्स एंड हैंड, जो कि बेसिकली लिखा गई है और लिखी गई है ये स्टोरी बाय ओ हेनरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, समरी की, उसके एनालिसिस को, और एट द एंड हम कुछ अंडरलाइन थीम को भी डिस्कस करेंगे, उसकी जो मेजर थीम्स होंगी उसको। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। सबसे पहले स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। ये स्टोरी जो है वो 3 कैरेक्टर्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और जो बैकड्रॉप है इस स्टोरी का, वो हो रहा है ट्रेन के अंदर। ठीक है, ईस्ट बाउंड BM एक्सप्रेस। ठीक है, जो ट्रेन का नाम है। स्टोरी जो है वो ट्रेन के अंदर 3 कैरेक्टर्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और उन 3 कैरेक्टर्स का नाम है मिस फेयरचाइल्ड, मिस्टर ईस्टन, मिस्टर मार्शल। ठीक है, अब जैसे ही मिस्टर ईस्टन और मिस्टर मार्शल इंटर होते हैं बस के अंदर, सॉरी ट्रेन के अंदर, तो मिस्टर ईस्टन की कुछ पुरानी जो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो उनको मिल जाते हैं, जिसका नेम होता है मिस फेयरचाइल्ड। अब मिस्टर ईस्टन अपनी पर्सनालिटी को हाइड करते हुए मिस फेयरचाइल्ड से मिलते हैं, और इसी मिलते हुए मिस फेयरचाइल्ड देखती हैं कि मिस्टर ईस्टन की जो राइट हैंड है वो हैंड कफ्ड है एक और रफली जो रफ ड्रेस्ड मैन है उसके साथ। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड के साथ, और मिस्टर ईस्टन का राइट हैंड है और उस मार्शल का लेफ्ट हैंड है, जो कि यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर मिस फेयरचाइल्ड है, यहाँ पर मिस्टर ईस्टन है, और मिस्टर मार्शल है। मिस्टर ईस्टन का राइट हैंड हैंड कफ्ड होता है विद मिस्टर मार्शल लेफ्ट हैंड। इस चीज़ पर वो काफ़ी इंक्वायर करने की कोशिश करती हैं, पर उनको पता चलता है कि मिस्टर ईस्टन जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ इस कन्विक्ट को, जिसने क्राइम कन्विक्ट किया है। ठीक है, ये बेसिकली जो है क्रिमिनल है, इसको मैं लेकर जा रहा हूँ लेवनवर्थ में। ठीक है, जहाँ पर एक जो कि बेसिकली एक प्रिजन है, 7 साल की इसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, क्योंकि इसने क्या क्राइम कमिट किया है, काउंटरफीट का। ठीक है, जिसकी वजह से मिस फेयर चाइल्ड थोड़ी सी जो है उनकी परेशानी कम हो जाती है। यहाँ पर मैंने नेम जो है वो गलत लिखा है, मिस फेयर चाइल्ड है। तो उनकी जो तो परेशानी होती है अपने फ्रेंड को लेकर, वो कम हो जाती है। इस तरह से वो डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या कर रही हैं इस वक्त, और मिस्टर जो ईस्टन है वो कौन है। ठीक है, इसी तरह उनकी डिस्कशन जो है वो चल रही होती है कि कौन जो है वो इस वक्त किस पोस्ट पर है, और मिस्टर ईस्टन जो है वो अपने पर्सनालिटी को लेकर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं मिस फेयर चाइल्ड को, जो कि उनकी फ्रेंड भी हैं। ठीक है, एट द एंड वो जो है वो उठकर चले जाते हैं, मिस्टर ईस्टन अपनी फीमेल फ्रेंड को बाय बोलकर। और क्लाइमैक्स तब आता है स्टोरी के अंदर जब 2 पैसेंजर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं मिस्टर ईस्टन की जो है पर्सनालिटी को लेकर कि वो कौन है। एक पैसेंजर कहता है कि मिस्टर ईस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है मार्शल की पोस्ट के लिए। मार्शल की पोस्ट बेसिकली क्या होती है कि वो मिलिट्री के अंदर एक थोड़ी बड़ी पोस्ट पर जो होता है उसको मार्शल कहते हैं। ठीक है, ऑफिसर होता है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि वो इतने यंग होकर मार्शल की पोस्ट पर हैं। और सेकंड पैसेंजर ये कहता है कि किसी मार्शल को भी या किसी ऑफिसर को भी उसने नहीं देखा कि उसका जो राइट हैंड है वो हैंड कफ्ड होया वो विद द लेफ्ट हैंड ऑफ द कन्विक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर ईस्टन जो थे वही बेसिकली कन्विक्ट थे, वही क्रिमिनल थे, और उनको वो जो ओरिजिनल या रियल मार्शल था वो लेकर जा रहा था लेवनवर्थ की तरफ 7 साल की इम्प्रिजनमेंट के लिए। तो यहाँ से बेसिकली ये शो होता है कि यहाँ पर जो रफली ड्रेस्ड मैन था वो असल में ऑफिसर था। मिस्टर ईस्टन जो थे अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे, असल में वो क्रिमिनल थे। एट द सेम टाइम मिस फेयर चाइल्ड जो थी वो उनकी फ्रेंड तो थी, लेकिन उन्होंने धोखा खा लिया उनकी पर्सनालिटी से। तो यहाँ पर जो है जो स्टोरी है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन इसकी जो अंडरलाइन थीम है, इसका एनालिसिस और इसकी थीम और या थीमेटिक एनालिसिस क्या है कि डिलीवर जो करती है ये थीम, ये जो पूरी स्टोरी है वो ये अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम को शो करती है। और बेसिकली यहाँ पर बताते हैं कि जो वेल ड्रेस्ड जो मैन है कैन बी अ क्रिमिनल लाइक मिस्टर ईस्टन, वाइल रफ ड्रेस मैन कैन बी एन ऑफिसर लाइक मिस्टर जो मार्शल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम है कि कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ ओरिजिनल है या जो कुछ रियल है वो असल में रियल नहीं होता, वो उसकी कॉपी होती है, इमिटेशन होती है, या जो है उसकी अपीयरेंस होती है, रियलिटी नहीं होती। ठीक है, बट इन रियलिटी इसके अलावा कुछ और होता है।
सो इधर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम आ जाती है, ठीक है। और मेजर जो थीम है इसके अंदर यही आप डिस्कस कर सकते हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर। तो ओ हेनरी ने बेसिकली इस पूरी थीम, इस पूरी जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंगली हमें लेसन दिया है कि हमें बहुत जल्दी जज नहीं कर लेना चाहिए किसी को भी बाय हिज अपीयरेंस, ठीक है, बाय हिज और हर अपीयरेंस, कि हमें किसी, जिस तरह कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, इसी तरह हमें किसी के अपीयरेंस को देखकर इंसान की पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए, उसके ट्रेड्स, उसका कैरेक्टर हम उसको देख कर नहीं जज कर सकते, बल्कि कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, उसको सही से जांचने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा इंसान कैसा है। तो ये उन्होंने मॉरल लेसन दिया है स्टोरी के थ्रू, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो द अंडरलाइन थीम और मेजर थीम ऑफ द स्टोरी। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.